हाय दोस्तों, प्रोनाउन में अब चलते हैं। अगला नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का ये जो हेडिंग है आपने बहुत बार सुना होगा उसको, रिलेटिव प्रोनाउन। अब दोस्तों याद रखना है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? WH क्वेश्चन है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें से कुछ हम यहाँ पर WH ले लेंगे, लेकिन वो WH क्वेश्चन नहीं कहलाएंगे दोस्तों, वहाँ पर रिलेटिव का है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी होता क्या? रिलेट करना, किसी चीज से किसी चीज को जोड़ना। जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए होते हैं इसलिए वो हमारे रिलेटिव कहलाते हैं। वैसे यहाँ पर सेंटेंस में हु, यहाँ पर कुछ रिलेटिव में प्रोनाउन बता रहा हूँ, बहुत ही खास है दोस्तों। आज का ये नंबर देखकर जरूर जाइएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हु, विच, ध्यान दीजिएगा, हु, विच, हुज, हुम। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो गया लिविंग, यहाँ पर हो गया नॉन लिविंग, यहाँ पर हो गया नॉन लिविंग। बहुत ही खास चीज है दोस्तों आज की, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको पजेसिव केस और यह है दोस्तों ऑब्जेक्ट केस। अब देखिए बहुत मजा आने वाला इस पैटर्न में, आपको यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन भी है। हाँ, हु, विच, हुज, हुम। अब आप कहेंगे सर कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्रागेटिव अगर प्रोनाउन है तो उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, दैट्स ऑल। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, हुज, हुम ध्यान रखना। और इसका यूज कैसे करते हैं, सबसे खास बात है दोस्तों। अब यहाँ पर हु का मीनिंग कौन नहीं होने वाला, यहाँ पर मीनिंग होने वाला है हु का जो या जिसने। क्या होने वाला मीनिंग इसमें? जो या जिसने। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए सेंटेंसेस बनने वाले अपने में, और विच और हु का जब यूज करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाता है लिविंग के लिए। जैसे द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। तो सेंटेंस क्या अपने पास में है? द बॉय हु इज सिटिंग, द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। जब भी यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स कि जब भी हु आ रहा है तो वो अपने सामने वाले जो नाउन है उसको डिनोट्स करेगा, उसको बताने वाला है। अब यहाँ पर देखिए हु का मीनिंग कौन नहीं फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। लड़का जो वहां बैठा है, लड़का जो, हु का मीनिंग क्या आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर? जो या जिसने। लड़का जो वहां बैठा है मेरा भाई है, तो हमने रिलेट किया ना, राइट? या फिर एक सेंटेंस और है, द पर्सन हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। द पर्सन, मैं अपनी बात करूंगा, द पर्सन हु इज वियरिंग ब्लू टी शर्ट इज मिस्टर डांगरे। व्यक्ति जिसने ब्लू टी शर्ट पहनी है मिस्टर डांगरे है। एंड द पर्सन हु इज टीचिंग अस इज, द पर्सन हु इज टीचिंग अस इंग्लिश इज मिस्टर डांगरे। व्यक्ति जो हमको इंग्लिश पढ़ा रही है, या व्यक्ति जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है मिस्टर डांगरे है। राइट फ्रेंड्स, तो जो या जिसने का ट्रांसलेशन होता है। अब अगला चलते दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है, लेंथी होने वाला है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी मिलेगी आज आपको यहाँ पर। और कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप हु लगा रहे हैं तो उसके सामने लिविंग होना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा कि कहीं भी लगा देते, लेकिन पता चलता है कि वहाँ उसके सामने लिविंग है ही नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर, मतलब भारी मिस्टेक करते हैं लोग, हमको नहीं करना वो। द बॉय हु इज वियरिंग, द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। अब अगला सेंटेंस है दोस्तों विच। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग भी दोस्तों वही है, जो या जिसने। राइट, आप हमारे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं, आपको स्पेशल इस पर वीडियो बना हुआ है, मिलेगा। तो अगला है नॉन लिविंग। इसका मतलब ये होता है जो या जिसने। जैसे ये पेन है आपने मुझे दी, ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा? द पेन विच यू गेव मी। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या होने वाला है यहाँ पर? द पेन विच यू गेव मी, द पेन विच यू गेव मी इज वेरी एक्सपेंसिव। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? पेन जो तुमने मुझे दिया, पेन जो आ गया दोस्तों यहाँ पर, जो जिसने, वही है ट्रांसलेशन, लेकिन नॉन लिविंग के लिए हमको विच यूज करना है। द पेन विच यू गिव मी, पेन जो तुमने मुझे दिया, इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। आ गया दोस्तों समझ में? या
द फिल्म विच यू शोड मी वॉज वेरी टेरिबल या ड्रेडफुल, जो फिल्म तुमने मुझे दिखाई बहुत डरावनी थी। राइट फ्रेंड्स, अब चलते हैं पॉसेसिव केस की तरफ। पॉसेसिव केस कौन से होते हैं दोस्तों? ही इज, हर, यूअर, आवर, देयर, माई, इट्स। लेकिन यहाँ पर उस पॉसेसिव केस की जगह पर हम यहाँ पर लेने वाले हैं हुज। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, मैं एक सेंटेंस बता, आपको दो सेंटेंस बताता हूँ, उसको जब कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं आपको दो सेंटेंस बता रहा हूँ, उसको जब कंबाइन करेंगे तो देखो क्या होता है दोस्तों। तो एक सेंटेंस है आई नो द गर्ल। ध्यान देना दोस्तों, पहला सेंटेंस आई नो द गर्ल, पहला सेंटेंस। दूसरा, हर फादर इज एन एमएलए। यहाँ पर जो हर फादर है, हर, ये कौन सा केस है? पॉसेसिव केस है। लेकिन हम पॉसेसिव की जगह पर ये पॉसेसिव केस हुज का यूज करने वाले हैं। तो सेंटेंस क्या है दोस्तों हमारे पास? दो, आई नो द गर्ल, हर फादर इज एन एमएलए। मैं लड़की को जानता हूँ, उसके पापा एमएलए हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं लड़की को जानता हूँ जिसके पापा एमएलए हैं। हम क्या बोल रहे हैं? जिसके। ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका मीनिंग हो जाएगा जिसके। ये आप लिख लेना दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी के ट्रांसलेशन पर ही आपको जल्दी समझेगा। तो अपना सेंटेंस है मैं लड़की को जानता हूँ। अब क्या हो जाएगा आप यहाँ पर? आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल whose father is whose father is an MLA, member of legislative assembly। राइट फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है, और जब भी जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो अपने सामने वाले को बताएगा, डिनोट कर रहा है। मैं लड़की को जानता हूँ, तो हुज आया है चूंकि लिविंग है। मैं लड़की को जानता हूँ, कौन सी लड़की को जानता हूँ? जिसके पापा, हुज फादर। अभी हमने क्या बताया था? हर फादर, उसके पापा। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जब बनाएंगे तब यहाँ पर हो जाएगा हुज फादर। आई नो द गर्ल हुज फादर इज एन एमएलए। आई होप यू आर गेटिंग द टॉपिक वेरी वेल। ओके, हुम। अब दोस्तों हुम आ गया। ये आपने सब सुना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, आपको सब आता है, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत है। तो चलिए, यहाँ पर हमने पॉजिटिव केस बताया, तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट। एक थोड़ा सा ओरल एग्जांपल ले लेते फिर देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, तुम उसको नहीं जानते हो। कैसा सेंटेंस दोस्तों? मैं उसको जानता हूँ, तुम उसको नहीं जानते हो। मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम। यहाँ पर हिम कैसा है? ऑब्जेक्ट है। आई नो हिम, तुम उसको नहीं जानते हो, यू डोंट नो हिम। आगे दोस्तों ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन प्लेस ऑफ हिम वी हैव टू पुट देयर होम, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट केस की इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव टू पुट देयर होम। मैं उसको जानता हूँ जिसको तुम नहीं जानते हो। क्या हो जाएगा वहां पर? मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम, आई नो हिम। यहाँ पर जो दोस्तों ये हिम है, ध्यान देना, ये कैसा है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके लिए यूज करना है आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं जिसको, whom you don't know, whom you don't know। यहां पर फ्रेंड्स जो आया है ये whom आया, ये किसको डिनोट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को बता रहा है। यहां पर आप whose नहीं लिख सकते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, स्पोकन इंग्लिश में तो पूछो ही मत, चलते ही रहता, पता ही नहीं चलता कि कब यूज हो जाएगा। तो आई नो हिम हुम यू डोंट नो। दोस्तों अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आता है, ये हुम में अंडरलाइन रहेगा या ब्लैंक रहेगा, आई नो हिम ब्लैंक यू डोंट नो, वहां पर अगर लिखा रहा हु हुज हुम, क्या लिखा रहा? हु हुज हुम, और एक हाथ कुछ और लिखा रहा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपने यहाँ पर हुज लगा दिया सपोज, और यहाँ पर दोस्तों एक खास बात ये है, सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर यू मस्ट नो द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर आपको आ रहा है तो दोस्तों 101% गारंटी है यू विल राइट, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो एक एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने ट्रांसलेशन नहीं निकाला और आपने मन से कुछ भी लिख दिया, राइट? जैसे आपने हुज लिख दिया, सपोज हुज लिख दिया, तो हुज का मीनिंग होता है जिसके। सपोज हुज लिख दिया, तो चलो देखते मीनिंग क्या होता है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, हुज यू डोंट नो। अब हुज यानी क्या होता है? जिसके। अब ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं उसको नहीं, मैं उसको जानता हूँ जिसके तुम नहीं जानते हो। कैसा लग रहा है? मैं उसको जानता हूँ जिसके तुम नहीं जानते हो, जिसके या जिसको? जिसको। मैं उसको जानता हूँ जिसको, तो जिसको के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा हुम। हुम का मीनिंग हो जाएगा जिसको। दोस्तों ये हिंदी भी बड़ी काम की चीज है, क्योंकि ये को रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है दोस्तों। जिनको हिंदी आ रही है उसको इंग्लिश आएगी, जिसको इंग्लिश आ रही है उसको मराठी आएगी, सब एक दूसरे से दोस्तों जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। आई नो हिम हुम यू डोंट नो, मैं उसको जानता हूँ जिसको तुम नहीं जानते हो। क्लियर हो गया दोस्तों? और दैट, अब दोस्तों दैट
का जो यूज़ है, दैट का जो यूज़ है दोस्तों दोनों के लिए किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों छोटी चीज़ें बड़ी काम की होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे होंगे तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्रेंड्स, आई एम रेडी टू हेल्प यू, राइट फ्रेंड्स। So see you in next video. Thank you very much.